नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रविंद्र यादव कैमरे पे है। बाबू बासा का ये इलाका है जो कि देवी डांगा में पड़ता है और जिस कैफेटेरिया के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं इसका नाम प्याला है। प्याला ही है ना जी। और मेरे पीछे जो स्क्रीन में आप जिस महिला को देख रहे हैं ये खबर भी हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ये अपने परिवार से जुदा हो गई हैं और फिलहाल जो इनकी मानसिक स्थिति है ये उस स्थिति में नहीं है कि अपने परिवार वालों के बारे में ज़्यादा कुछ बता पाए। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इनकी जो इंग्लिश है, जो फराटेदार इंग्लिश है, उसको सुन के इनको देख के आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि ये इतना बढ़िया इंग्लिश बोलती है। साथ ही साथ ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ को भी लीड करती है। बस एक जो सबसे बड़ी दिक्कत तकलीफ की वजह है वह यह कि ये भूल चुकी हैं कि इनके परिवार के लोग कहाँ हैं, इनको कहाँ जाना है। हालांकि जब इसके पहले इनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये आसाम से यहाँ पहुँची है। कैसे पहुँची, कहाँ जाना था, ये तमाम चीज़ें अब भी एक अनसुलझे पहले की तरह है। लेकिन इस बीच में हम आपको उस नेक इंसान से परिचय करवाते हैं जिनके पास ये भूलते भटकते पहुँची थी और तब से लेके, ये चैत्र नवरात्रि की बात है, तब से लेके आज तक इसी कैफेटेरिया में वो काम कर रही है। कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत अब भी कायम है। हम बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, ये बताइए कि जो ये हैं महिला जो हैं, क्या नाम है इनका? क्या नाम बताया इन्होंने? नाम तो हमें भी पता नहीं, बस हम लोग दीदी बोल के इनको बुलाते हैं। और अप्रैल के नवरात्रि के समय में हम लोग जस्ट दुकान पे बैठे हुए थे तो अचानक इनको देखे, हम लोग सब ने देखे तो हम लोग पूछे कुछ करना, तो खाना खिलाए। तो हम लोग बोला कहीं जाना है, तो नहीं काम करना है। बस वो दिन है और आज का दिन है, तब से ये हमारे पास है। और जिस समय ये आई थी उस समय ये ठीक से न किसी को कुछ बता पाती थी, कुछ हम लोग को भी समझ में आता नहीं था, लेकिन हम लोग क्या करें, कहीं हम छोड़ नहीं सकते थे। फिर थाना में भी सोचे कुछ डाल दे, फिर भी मन नहीं माना, तो हम लोग ने इनको अपने पास रखा और आज तक है। और ये एक माने अच्छी है और समझदार है, सिर्फ भूल चुकी है, लेकिन इनका बाकी बात बहुत ही अच्छा है और पहले से बिहेवियर भी बहुत अच्छा है घर में। जब ये चैत्र नवरात्रि के दिन जब ये आई और आपको भी लगा कि कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद है कि कोई आया, तो ये बताइए जब ये आपके पास आई थी उस टाइम में इनकी दशा क्या थी और अब क्या है? उस टाइम तो थोड़ी ये नर्वस भी थी और हम लोग को भी कुछ समझ, जैसे हम लोग भी समझते थे कि या तो ये पागल है, जैसे जो बात है, लेकिन अब समझ में आया कि अच्छी है, सिर्फ भूल चुकी है। बाकी बात इनका इंग्लिश अच्छा है, खाने का हर चीज़, हर काम इनका बहुत ही अच्छा है। बाकी बात ऊपर वाला का आशीर्वाद है, हम लोग को भी उतना समझ में आता चैत्र है। नवरात्रि यानी कि अप्रैल, मई, जून, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। लेकिन ये 2 महीने में आपने क्या बदलाव देखा? आपने कहा कि इंग्लिश अच्छी है, कैसे पता चला इंग्लिश अच्छी है? इसलिए कभी कुछ पूछते हैं, दवाई लाने जाना है तो फार्मेसी कहीं जाना है तो उसमें भी इंग्लिश का वर्ड आता था। वो हम लोग ने बात किया, हम हमारे दोस्त वाइफ ने, कि कुछ तो अच्छा है इनमें। और बाकी बात तो कभी ये नहीं लगा कि एक अनजान औरत जिसका, क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी शहर की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर से ये घिरा हुआ है और ऐसे में संदेह एक मन में होता है कि कौन है, क्या है, किसी ट्रबल में ना पड़ जाए। तो एक तो वो वजह भी था, और क्या आपने कोई कागजात देखे जो इनके पास हो, ताकि इनके ये कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, क्या इनके पति करते हैं, इनके फादर का नाम, कुछ भी डॉक्यूमेंट इनके पास मिले? नहीं, डॉक्यूमेंट तो कुछ मिला नहीं। और 1-2 बैग है, हम लोग ने कभी कोशिश नहीं किया कि बैग खोल के देखने का। और जैसे तो 2 बैग था। हाँ, 2 बैग वो आज भी है। और कभी कभी जैसे हम सोचते थे कि इनको कहीं रख दे अनाथ आश्रम में, तो फिर मेरे दोस्त, मेरे वाइफ, ये लोग बोलती थी नहीं, माता का आशीर्वाद है, जब तक है तो आप यहीं रखिए, बाकी बात अगर कुछ होता है तो हम लोग उनको उनके लेकिन घर। पुलिस में एक कंप्लेन तो बनता है, शिकायत तो एक बनती है कि कहाँ से है, ये क्या है। सोचे थे, लेकिन एक डर बना रहता है कि अगर हम लोग वहाँ कंप्लेन कर दे, फिर इनको लेके जाए, किस तरह रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो ये सोच के हम लोग ने कंप्लेन भी नहीं किया। हाँ, हिसाब से हम लोग कंप्लेन भी नहीं किया। और है, जब तक है हमारे पास रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? पीहू त्रिपाठी यादव। मीनू त्रिपाठी यादव। पीहू त्रिपाठी यादव। पीहू ये था त्रिपाठी जोड़ा, यादव। हाँ। तो पीहू त्रिपाठी यादव
चैत्र नवरात्र के दिन इस जगह प्याला कैफेटेरिया में पहुंचती है। इनके साथ 2 बैग था और पीहू से जब हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि फिर हमें लगा कि शायद हमारे सवाल इनको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परेशान कर रहा है, इसलिए हमने इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की। लेकिन हम आपको बता दें, जो इंग्लिश के जिस तरह के शब्द का जिस तरह के ये प्रोनाउंसिएशन करती है, यकीनन ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी एडुकेटेड है। और दूसरी बात जो सबसे जिस वजह से हम आपसे जुड़े हैं, ये बहुत कुछ भूल चुकी हैं, लेकिन कभी ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि इनका भी एक परिवार है। और आप देख सकते हैं ये शादीशुदा है, पीहू त्रिपाठी यादव, इन्होंने अपना नाम बताया है। आसाम से ये यहाँ पहुंची है। पीहू, आपके घर में कोई है क्या? हाँ, मेरी बेटी है। बेटी है। बाबू छोटा है कुछ। बाबू छोटा है। 3 बच्चे हैं। नहीं, हाँ चुरा देता हूँ। 5 बच्चे है 5। कितने बच्चे हैं? है 7 8। कहाँ जाना था आपको? अमन त्रिपाठी का मम्मी तो है। अमन त्रिपाठी बेटा है आपके? हाँ, कहाँ रहते हैं? पास में ही रहते हैं वो मोहली सर के घर। और बेटी का क्या नाम है? आंचल त्रिपाठी, स्वाति त्रिपाठी, सोनाक्षी। अमन त्रिपाठी, आंचल त्रिपाठी और स्वाति त्रिपाठी, ये 3 नाम। देखिए, माँ चाहे सब कुछ भूल जाए, लेकिन अपने संतान का नाम उसे हर कीमत पे याद रहता है। 9 महीने जिसे वो कोख में रखती हैं, यकीनन आप समझ सकते हैं कि उसका नाम भूलना किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। अमन त्रिपाठी, स्वाति त्रिपाठी और क्या बताया था आपने? आंचल त्रिपाठी। ये 3 इन्होंने अपने बच्चों के नाम बताए हैं। हम आपको बता दें कि देवी डांगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक महिला जो इस वक्त आपको अपने फ्रेम में दिख रही हैं, हम आपको बता दें कि ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है। एक सज्जन पुरुष के साथ ये रह रही हैं, इनके एक परिवार के सदस्य की तरह रह रही है। जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ ये लीड करती है। सुबह लगभग 5:30 बजे ये जग जाती है और चेयर टेबल में नहीं बल्कि ये ज़मीन में बैठ के पूरे आचमन के साथ ये खाना खाती हैं, ईश्वर को याद करती हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन इस बीच में जो एक चीज़ वो नहीं कर पा रही है, वो है अपने परिवार के सदस्य को रिकॉल करना। वो कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना था, उनके परिवार में कौन कौन है, ये तमाम चीज़ें पीहू त्रिपाठी यादव, इन्होंने अपना नाम बताया है पीहू त्रिपाठी यादव। और हम अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप इन्हें देख पा रहे हैं, इनकी बातों को आप समझ पा रहे हैं, तो आप इनकी पीड़ा को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ भूल चुकी हैं। इस जगह में रह रही है, काम करने की ललक है इनके अंदर, वो काम करना चाहती हैं। सही समय पे ये काउंटर में भी बैठती हैं। भीड़ भाड़ से परहेज है इन्हें, भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। जब हम ये रिपोर्ट फाइल कर रहे थे तब इन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मीडिया में नहीं जाना है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये साथ में, जहाँ एक तरफ ये मीडिया में जाने से परहेज कर रही, वही दूसरी तरफ अपने बच्चों की तलाश में है। कुछ कहना चाहेंगे सर और आप बताना चाहेंगे? बस मैं और कितना, हम बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनकी परिवार जल्द से जल्द मिल जाए और हम लोग उनको सौंप दें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई भी अपने परिवार से दूर रहे। और ऊपर वाले से मनाते हैं कि बच्चा बहुत जल्द इन्हें मिल जाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें, अगर भूले से भी अगर कोई पहचान में आ जाए तो आगे मदद कर दें। तो चलिए एक बार हम फिर से पीहू त्रिपाठी से बात करते हैं। पीहू जी, आज क्या खाना खाया आपने? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। अच्छा, तो आप जब ये काउंटर संभालती हैं तो कैसे संभालती हैं, ज़रा बताएंगी? क्या क्या मेनू है आपके, उसमें दिखाएंगे, बताएंगे क्या क्या? वो ये मतलब थोड़ा सा दीजिए ना वो कार्ड। ममिता संभालते हैं। अच्छा, मेनू ये ना? अच्छा, तो इसमें अपने यहाँ क्या क्या खाने के लिए थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, ये सब तो नहीं चलता। यहाँ में वो लोग बनाते हैं, 2 हेल्पिंग। अच्छा, तो अगर इसमें से ऑर्डर कुछ करना हो तो आप कैसे लेंगे? कैसे आप ऑर्डर देंगे? हाँ, दे देंगे। क्या कैसे लेंगे? नहीं, ये सब में सेल्स में नहीं। तो आप समझ सकते हैं, और यही हम दिखाना चाहते थे आपको। हालांकि हम क्षमा भी चाहते हैं कि हमारी वजह से इनको जो भी दिक्कत आई हो, लेकिन ये ज़रूरी था। इसी तरह से ये घबराई रहती है, सहमी रहती है, लेकिन 2 महीने में
जो कैफेटेरिया के जो ऑनर है या जितने भी गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें पीहू त्रिपाठी यादव की वजह से आज तक कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। पुलिस ने आज तक कोई लिखित शिकायत इसलिए दर्ज नहीं किया गया कैफेटेरिया के ऑनर की तरफ से, ताकि पुलिस इन्हें अगर लेके जाती है और किस अवस्था में रहेंगी, कैसे रहेंगी, ये सोच के ये घबरा रहे थे, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति जो है वो आपके सामने है। हम अपने तमाम खबर समय परिवार से ये अनुरोध करते हैं कि अगर जान पहचान का ये चेहरा है, किसी से परिचय है, ये अगर ये जाना हुआ चेहरा है, अगर आप देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर क्या पता पीहू को उसके बच्चों तक पहुंचा दे, पीहू त्रिपाठी यादव को उनके पति तक पहुंचा दे, पीहू त्रिपाठी यादव को उनके परिवार तक पहुंचा दे। इसीलिए इस कार्यक्रम का आपका शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा कहूँगी, आपका एक शेयर किसी को बिछड़े हुए से मिला सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें, देवी डांगा का ये इलाका है जहाँ पे हम प्याला कैफेटेरिया में मौजूद है। पीहू त्रिपाठी इस कैफेटेरिया में अचानक से ही भूलते भटकते नवरात्र, चैत्र नवरात्र जब चल रहा था उस वक्त पहुंची थी, और उस वक्त जो उनकी मानसिक स्थिति थी और अब जो है वो उसमें काफ़ी बदलाव है, ये कैफेटेरिया ऑनर भी बता रहे हैं। इस बीच में हम आपको बता दें कि पीहू की यहाँ पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी किया गया था। इनका आप बीपी देख सकते हैं, तमाम चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन जो सबसे बड़े दिक्कत का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ भूल चुकी है, अपने परिवार को भूल चुकी है, और इसीलिए ये इन्हें कहाँ जाना है, इनका परिवार कहाँ रहता है, ये बताने में पूरी तरह से ये असक्षम है, पूरी तरह से नाकामयाब रही हैं। इनके साथ 2 बैग है, लेकिन 2 बैग अभी तक कैफेटेरिया ऑनर की तरफ से नहीं खोला गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिससे इनके परिवार के बारे में या इनके बारे में कोई अधिक जानकारी जुटाई जा सके और इनके परिवार तक इनको पहुंचाया जा सके। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बिछड़े को अपनों से मिला सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।